हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं सत्यम प्रजापति आपका इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लेकर आए हुए हैं अवयवों का गुणनफल। अवयवों का गुणन, ठीक है ना। हमारे पास दो अवयव दिए जाएंगे, उनका आपस में गुणा करना ये बहुत ही डिफिकल्ट मैटर है कि हम अवयवों को कैसे गुणा करें। ये हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए ऐसा मेथड बताऊंगा कि आप बुढ़ापे तक नहीं भूल सकते। इसलिए जो भी नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, वीडियो को शेयर करें ताकि आने वाले बच्चों को पूरी की पूरी ये बात अवयवों का गुणनफल समझ में आए। देर नहीं, तुरंत स्टार्ट करते हैं अवयवों का गुणनफल। अवयवों का गुणा करना कैसे गुणा करते हैं सीखते हैं इस वीडियो पर। तुरंत हम बात करते हैं अवयव के बारे में। तो अवयव हमने बताया पिछली वीडियो पर, अवयव एक आयताकार सिस्टम होता है जिसे हम बंद ब्रैकेट में लिखते हैं, अवयव कहलाता है। तो अवयव में दो चीजें होती हैं, एक होता है पंक्ति और दूसरा होता है स्तंभ। एक होता है पंक्ति और दूसरा होता है स्तंभ। एक को बोलते हैं रो और दूसरे को बोलते हैं कॉलम। दूसरे को बोलते हैं कॉलम। क्लियर? एक को बोलते हैं रो, दूसरे को बोलते हैं कॉलम। पंक्ति को हम आर से डिनोट करते हैं, स्तंभ को हम सी से डिनोट करते हैं। स्तंभ को हिंदी में बोलते हैं कॉलम, तो इसका पहला अक्षर होता है सी। पंक्ति को बोलते हैं रो, इसका पहला अक्षर होता है आर। अब हमारे पास क्या है, एक हम रो बनाते हैं, एक हम अवयव बनाते हैं। अवयव ए बराबर मान लीजिए दिया है A11, A12, A21, A22, इस प्रकार की अवयव दी गई। तो प्यारे बच्चों, ये जो अवयव है इसमें दो पंक्ति है, एक पंक्ति ये है, एक पंक्ति ये है, दो स्तंभ है। तो हमारे पास इसकी कोटि होगी 2 × 2, अर्थात पहले पंक्ति गुणे लगाते हैं स्तंभ, पंक्ति गुणे स्तंभ, जिसको बोलते हैं ऑर्डर या कोटि। ऑर्डर या कोटि ये अवयव की कोटि बताता है, मतलब ये अवयव की लंबाई और चौड़ाई बताता है। लंबाई 2, चौड़ाई 2, पंक्ति 2, स्तंभ 2, ये है अवयव की कोटि। इन्हीं गुणनफल से अवयव में अवयवों की संख्या आती है। तो 2 × 2, 2 दूना 4 अवयव होंगे, पक्का होंगे। ये जो 1 1 1 2 2 1 2 2 लिखने का क्या रीजन है, लिखने का क्या राज है? तो देखो भैया, जो हमारे पास A11 लिखा है, ये जो पहला वाला है ये पंक्ति को शो करता है, जो दूसरा वाला है ये स्तंभ को शो करता है। पहला वाला पंक्ति को शो करता है और दूसरा वाला स्तंभ को शो करता है। तो ये हमारे पास 1 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब पहली पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है, इसलिए इसको हमने 1 1 लिखा। ये बात समझ में तो आ ही गई होगी। तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो आगे पहुंचा दें, मेहनत सफल हो जाएगी, हमारी भी और आपकी भी। यहाँ पर लिखा है A12, तो 1 2 का मतलब क्या है कि हमारे पास 1 का मतलब पंक्ति, ये पहली पंक्ति में है, तो 2 का मतलब क्या हुआ, दूसरे कॉलम में। पहली पंक्ति में है, दूसरे कॉलम में है, इसीलिए लिखा इसको हमने 1 2। इसको हमने लिखा है 2 1। ये क्या है, दूसरी पंक्ति में है और पहले कॉलम में, इसलिए इसका नाम रख दिया हमने 2 1। ये 2 2 दूसरी पंक्ति में है, दूसरे कॉलम में है, दूसरी पंक्ति में, दूसरे कॉलम में, इसलिए इसका नाम रख दिया 2 2। ये हमारे पास जो ऑर्डर है इसका वो 2 × 2, 2 × 2 कोटि का है।
जहाँ एक वर्ग अवयव है, आप जानते हैं वर्ग क्या होता है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई समान हो वह वर्ग कहलाता है। इसमें दो लंबाई है, दो चौड़ाई भी है, इसलिए क्या कहलाएगा, एक वर्ग। इतनी बात हमें समझ में आ गई होगी। अब आगे आते हैं, देखते हैं ए बराबर अगर हमारे पास आ जाए A11, A12, A13, A21, A22, A23। अब इसमें आप समझ लेते हैं, ये 1 का मतलब क्या हुआ कि पहली पंक्ति पहला कॉलम। देखते हैं, पहली पंक्ति है और पहला कॉलम, इसलिए यहाँ पर लिखा A11। यहाँ पर पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, क्या सही है? पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, पहला कॉलम, पहली पंक्ति हो गई, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, 1 2 लिखा, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, पहली पंक्ति 1 2 3 तीसरा कॉलम। इस प्रकार से हम ऑर्डर्ड लिखते हैं, इस प्रकार से हम अंक लिखते हैं, गिनती लिखते हैं, अवयव लिखते हैं। जो लिखने क्रम हुआ, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे आते हैं गुणा करना। बस यही से गुणा करना स्टार्ट होता है। अगर हम ऑर्डर समझ गए, इसके कॉलम, पंक्ति और स्तंभ समझ गए, तो हमें गुणा करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम पहला सवाल उठाते हैं, ए बराबर लिखा है 1 2 3 0 और बी बराबर लिखा है -2 1 5 2। ये हमारे पास है। हमें ए गुणे बी करना है, ए बी निकालना है। तो हम सबसे पहले उसी क्रम लिख दें जिस क्रम में हमने लिखा है। तो हमारे पास है 1 2 3 0। अब आगे क्या लिखा, बी का मान तो -2 1 5 2। ये हमारे पास है। अब आप जानते हैं कि हमारे पास जो होता है, यहाँ पर जो अंक लिखे जाते हैं वो किस प्रकार लिखे थे, 1 1 A12 A21 A22, इस प्रकार से लिखे जाते हैं। तो ये 1 का मतलब हुआ पहली पंक्ति पहला कॉलम। तो हमारे पास जो गुणनफल होगा वो इसकी पहली पंक्ति मतलब पहले वाले की पंक्ति और दूसरे वाले के कॉलम के साथ जुड़ा होगा। बस यही आप समझ रहे हैं तो आपको पूरा गुणनफल आ जाएगा। पहली पंक्ति पहला कॉलम, अर्थात यहाँ पर जो अंक आएगा वो पहली पंक्ति और पहला कॉलम का गुणनफल आएगा। तो पहली पंक्ति 1 3, पहला कॉलम -2 1। तो इसका इसके साथ इसके साथ गुणा करवाएंगे तो 1 का गुणा करवा -2, तो 1 गुणे -2 क्या होता है भैया, -2। तो लिखें 1 गुणे -2। अब चिन्ह लगाएंगे प्लस का, तो थोड़ा बड़ा बना देते हैं क्योंकि वीडियो को आप देख रहे हैं, वीडियो बड़ा होना चाहिए। तो 1 गुणे -2, ये हमने इसका गुणा इसके साथ कर दिया। अब सेकंड नंबर है, इससे सेकंड नंबर 1 है, तो प्लस लगाएंगे, 3 गुणे लगाएंगे 1। ये हमारे पास हो गया 1 1। अब यहाँ पर क्या 1 2, 1 2 का मतलब पहली पंक्ति दूसरा कॉलम। पंक्ति पहले वाले की पंक्ति होती है, दूसरे वाले का कॉलम होता है। तो पहली वाले में पंक्ति है तो पहले का पंक्ति है और इसकी दूसरे कॉलम है, तो 1 गुणे 5 करवा देंगे। 1 गुणे 5 प्लस 3 गुणे 2 कर देंगे। ये 1 2 हो गया। देखो ये 1 और ये हमारे पास 2, 1 2 बनना कि नहीं बना, बस ये आपको अगर पता है तो ये आप कर लेंगे। यहाँ पर लिखा 2 1, 2 1 का मतलब दूसरी पंक्ति पहला कॉलम स्तंभ। अब आप देख रहे हैं भैया कि दूसरी पंक्ति मतलब पहले वाले की दूसरी पंक्ति, पहली पंक्ति दिया है, दूसरी वाले की पहली दूसरी पंक्ति है पहले वाले। अब पहला कॉलम ये है, 2 गुणे 2 हो जाएगा 2 गुणे -2। अब प्लस लगाए 0 गुणे 1। यहाँ पर क्या लिखा है, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति ये है, दूसरा स्तंभ ये वाले हो जाएगा 2 गुणे 5 प्लस 0 गुणे 2। अब जो घटा दो क्या हो जाएगा भैया, 1 दूना 2 -2, 3 एक 3 प्लस का 3, 2 दूना 4 -4 प्लस का 0, 5 का 5, 3 दूनी 6, 5 दूना 10 प्लस 0। भैया क्या बन जाएगा पास, बन जाएगा 3 में 2 घटाओ 1, 4 में 0 घटाओ 4 माइनस का 5 6 11 10 0 10। ये हमारे पास 1 गुणे बी का मान आ गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।